नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दृढ़ता पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं कौशल गुप्ता एक बार फिर से हाजिर हूँ यहाँ पर जो है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 की क्लास लेकर के। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, ये क्लासेज अगर आप लोग यहाँ पर आरओ की फिर से जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए यहाँ पर तैयारी करने का मन बना चुके हैं, पढ़ने की सोच चुके हैं, तो ये क्लासेज भी आपके लिए है। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूं, इस बार का जो पेपर आया था आरओ का, माशाअल्लाह क्या पेपर था। उसके लिए तो यही कहूंगा कि अगर यूपीपीसीएस आप पढ़ रहे हैं तो आप जान के चलो आरओ भी आप पढ़ रहे हैं कि इस बार का पेपर बहुत ही ढासू आया था। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसके साथ साथ आरओ पर भी तैयारी शुरू कर चुके होंगे। बहुत लोग को लग रहा होगा बहुत समय है भैया, फिर बता रहा हूं, अभी मैंने आपको बता दिया था कि जून में ही आपका जो है परीक्षा होने वाला है, तो इसके लिए बहुत समय नहीं बचा है। बीच में चुनाव आ जाएंगे, लगन हो जाएगा, तमाम चीजें हो जाएंगी, समय पार हो जाता। अभी कुछ होली में छुट्टी मनाओगे, कुछ उसमें मनाओगे, कुछ उसमें मनाओगे, समय नहीं है। जून में प्रस्तावित है लगभग जो अंदर खाने से मेरे पास खबर है, तो जून को ध्यान में रख के तैयारी चालू कर दो और लग जाओ, ठीक है। तो यहाँ जो समान अध्ययन पेपर 1 की क्लास चल रही है, यही मेन क्लास होता है जहां से आप लोग का ऊपर नीचे जो है आपकी क्या कट ऑफ निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हिंदी में तो अच्छा लोग कर जाते हैं, लेकिन यहाँ से दिक्कत होती है। और साथ ही साथ यूपीपीसीएस वालों का बहुत दिनों से है कि पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा पोस्टपोन होगा, उसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो बना दी, उसमें सारी चीजों को मैंने बता दिया है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में चर्चा करी। तो यहाँ पर कोई बात नहीं, चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं और इस प्रैक्टिस क्लास को यहाँ करते हैं जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो आज का पहला प्रश्न यहां पर ये रहा भैया कि थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य कहां स्थित है, ठीक है। देखिए, चाहे न्यूज हो चाहे पढ़ाई हो, सारी चीजें आपको मेरे से यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी, तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोग यहां तक मेरे साथ जुड़ चुके हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो और पूरे प्रश्न आप लोग देख लेना। सिर्फ प्रश्न नहीं कराता, उसकी हर छोटी छोटी चीज बताता हूं, जहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। क्योंकि एक प्रश्न जो होता है ना, अपने साथ कई प्रश्नों को लिए रहता है। क्योंकि आपसे जो है, आप वनडे एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आप ऐसा एग्जाम देने जा रहे हो ना जहां छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो उस चीजों को भी मैं आप बताने की कोशिश करता हूं जो आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है ये कहां स्थित है, तो ये क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है। ये बर्ड सेंचुरी भैया कहां स्थित है, ये बर्ड सेंचुरी आपका स्थित है कहां पर, केरल का। जी भैया, और ये केरल का पता है, थट्टेकाड जो पक्षी अभ्यारण्य था, ये केरल का पहला बर्ड सेंचुरी था, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ ये जान के चलो कि आपके जो पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि जो आप देखते हो, जैसे आप मध्य प्रदेश के नीचे जाते हो उसे क्या पेनिनसुलर इंडिया का कहा, भारत कहा जाता है। वहां पर जितने भी पक्षी अभ्यारण्य, वहां पर सबसे अधिक जो है क्या पक्षियों के रहने के लिए सबसे सही स्थान कोई है, और जहां पर पक्षियों की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है वो आपका यही थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य है। पूछ सकता है कि पेनिनसुलर भारत में, या फिर आपसे पूछ सकता है कि दक्षिण भारत में, ठीक है, कौन सा वह पक्षी अभ्यारण्य है जो पक्षियों, जहां पर पक्षियों की सबसे ज्यादा अच्छी जनसंख्या पाई जाती है। तो उसका जवाब होगा थट्टेकाड पक्षी अभ्यारण्य। कहां स्थित है, तो केरल में स्थित है, और ये केरल का पहला पक्षी अभ्यारण्य भी था, ठीक है। हर तरह से प्रश्न मैंने आपको यहां क्लियर करा दिए, इसीलिए कह रहा हूं केवल प्रश्न नहीं, हर जुड़ी चीजें भी आपके सामने। तो यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, चलिए बताइए। मैं सामने था तो उम्मीद करता हूं आप लोग देख नहीं पाए होंगे, अब बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपसे पूछ रहा है इंताली, सिंगरेला, बेतला, ये तो यहां पर देखिए कौन सा नहीं है, तो इसका सही जवाब यहां पर क्या होगा भैया, बेतला जो आपका मेघालय दिया है यही सही सुमेलित नहीं है। बेतला का आपका क्या होता है दोस्तों, झारखंड होता है, क्या झारखंड होता है। और ये आप एक चीज जान चलिए, इसके बारे में कुछ रोचक तत्व है। बेतला जो आपका, ये झारखंड का पहला नेशनल पार्क है, ठीक है, एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जो झारखंड का पहला है। और इसकी स्थापना जो है आपके कहां हुई थी, 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। कब, 1932 में। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि विश्व का पहला, जी भैया, विश्व का पहला जो टाइगर सेंसस, यानी कि क्या, जो टाइगरों की संख्या का गणना किया जाता है, वो विश्व का पहला टाइगर सेंसस इसी नेशनल पार्क में हुआ था, जिसका नाम क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो वीडियो को, और सबसे बड़ी चीज, आगे ऐसे पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर दो। अभी तो केवल ये झांकी है, अभी तो पूरी चीजें बाकी है, ये आपको मैं बता रहा हूं और यही चीज दिखाऊंगा भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के लिए, चलिए दोस्तों, तो यहां पर पूछ रहा है कि कथन दिया है, कारण दिया है,
कौन सा सही है बताना, ए बी सी डी में से। चलो बताओ इसका सही जवाब बताओ क्या होगा। देखिए यहां पर तितलियों के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है, तो तितलियों के बारे में एक चीज जान के चलिए, तितलियां किसी भी आप जानते हो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए, ठीक है, वहां पर पौधों के पुष्पों के क्या कहते हैं आगे बढ़ने के लिए तितलियां बहुत जरूरी है। जब आप इसे बॉटनी पढ़ोगे तो आप जानोगे तितली बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो बायोलॉजी सेक्टर से है उनको पता होगा, तितलियों बारे में पढ़े होंगे। ये परागण जो करती हैं इससे बहुत जो होता नहीं है, कहते नहीं कि पक्षी भी जो है क्या कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र के विकास में, क्योंकि जब ये अपने मुंह में बीज को ले जाते कहीं गिरा देते हैं तो इससे भी वहां पर क्या फूल आ जाते हैं। हम लोग कहते हैं यहां पर कैसे फूल उगने लगा, यहां पर तो किसी ने लगाया भी नहीं। भैया बीज जब वो अपने मुंह से जाते बीज गिर जाता, बीजों से ही तो आपको पता है चीजें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो ये भैया जी हाँ, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, ए। जी भैया बिल्कुल सही है। आपको मैं बता दूं तितली केवल अंटार्कटिका को छोड़कर हर जगह पर पाई जाती है, ठीक है, लेकिन सामान्यतः क्या होता है ये कम तापमान में नहीं रह सकती, ठीक है। ऐसा मानते कम तापमान से अंटार्कटिका में बहुत कम तापमान रहता है, इसलिए वहां को छोड़ करके बाकी आप जहां भी देखेंगे वहां पर तितलियां पाई जाती है, ठीक है। इनको टेम्परेचर ज्यादातर कैसा अच्छा लगता है, उष्णकटिबंधीय, खास करके जैसे आप देखोगे केरला साइड, कर्नाटका जाओगे, यहां सब आपको तितलियों की जनसंख्या काफी अच्छी खासी मिलेगी, क्योंकि ये आपको पता ना जो आपकी 0 डिग्री लाइन है उसके निकट है। आप जैसे से ऊपर आओगे तितलियों की जनसंख्या में आपको कमी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये समझ रहे सर्वाधिक जो देख रहे होगे ये वही एरिया में आपको मिलेंगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि धुएं से आंखों में जलन पैदा करने वाला कौन सा होता है। जी भैया आपके सबके होता होगा यार मेरे ख्याल से चीज कि आपके आंखों में जो है जलन होने लगती होगी जैसे ही आपके सामने धुआं हुआ निकलता है, तो इसका रीजन क्या होगा, तो इसका होता है प्लाज्मा डेस्मेटा, ठीक है। अब ये बेसिक चीजें इसके बारे में बहुत कुछ बताने लायक नहीं है। प्लाज्मा डेस्मेटा होता है जिसकी वजह से जब धुआं होता है उससे जो धुआं उड़ता है हमारी आंखों में क्या होता है जलन पैदा करता है, फिर आंखों से पानी भी गिरने लगता है। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक है हरी शैवाल तथा ये फर्न तथा ये लाइकेन तथा मोस और नीम तथा आम। तो देखिए दोस्तों बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है आप समझिएगा। देखिए विश्वसनीय संकेतक वायु प्रदूषण के होते हैं आपके यहां पर लाइकेन तथा मॉस। ये देखिए क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। इससे आपको दो चीजें, एक तो पता लगता है कि एयर क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और एयर क्वालिटी के साथ साथ आपको क्या पता लगता है कि कितना एयर पॉल्यूशन इस समय विद्यमान है, ठीक है। तो ये दो चीजों का पता ही है, ये एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं। कैसा सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, जहां पर एक दूसरे का क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या भरण पोषण करते हैं, ये इसके द्वारा करते हैं और ये इसके द्वारा करते हैं, ठीक है। लाइकेन और मॉस तो आप जानते होंगे, इतनी बेसिक चीज तो आपको पता ही होगी, इतना मैं उम्मीद कर सकता हूं। इतना भी नहीं पता होगा तो एक बार भैया फिर से विज्ञान पर ध्यान दो, बेसिक पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी उठा के पढ़ लो, बहुत दिक्कत हो रही है तो एजेंडा 21 का संबंध है। बाकी मैंने साइंस की क्लासेस स्टार्ट की थी बट बीच में पॉज कर दिया था क्योंकि उसको लेकर के छात्रों में थोड़ी सी रुचि कम दिखी थी, तो फिर मैंने अलग सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं साइंस कवर करूंगा, थोड़े से कम ही से, लेकिन जो है उनके लिए तो स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, तो चलिए दोस्तों यहां पर मैं बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, और ऐसे बेसिक प्रश्नों की तो बाढ़ आती रहती है आजकल जो है पेपरों में। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या सी दिया है वो सही कर ले। आपको दोस्तों यहाँ पर पता होना चाहिए कि रियो अर्थ समिट जो 1992 में हुआ था। जी भैया रियो में जो अर्थ समिट इसे कहते हैं ये आपका 1992 में हुआ था, और इसी अर्थ समिट में आपका निकल करके ये आया था कि भैया हम जो है क्या एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या सतत विकास की तरफ विश्व को ले जाएंगे, और इसे जो है यूएनसीईडी, कौन सा भैया, यूएनसीईडी द्वारा जो है इसे जो है क्या इस रिपोर्ट को लाया गया था, और 178 देशों ने जो है उस समय इसे क्या सहमति जताई थी। अब तो चीजें आगे बढ़ गई है, लेकिन इस प्रश्न के आधार पर हम चीजें यहां पर बता रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको भी बता दिया किसने क्या स्टार्ट किया था, कब ये हुआ था, और कितने देशों ने इस पर सहमति जताई थी। यही से प्रश्न बन सकता है इसके संबंध में, ठीक है। आगे पूछ रहा इको मार्क क्या है बताइए, एक बी सी डी में से बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चलिए इसको क्या ही गलत करोगे यार, इससे आसान सा प्रश्न कुछ होगा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता है, तो इसका सही जवाब भी आप लोग के सामने क्या है भैया,
क्वेश्चन नंबर 197 का सही जवाब है यहाँ पर बी। ठीक है, बी इसका सही जवाब है। मैं थोड़ा सा समय देता हूं जानबूझकर कि आपको पढ़ सके, सोच सके, क्योंकि इतना समय आपको पेपर मिलता है। प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट हमेशा वैसे देना चाहिए जैसे हम पेपर के लिए तैयारी, मतलब पेपर में हम लोग देते हैं, तभी इसका फायदा होता है। अगर आप यहाँ पर टाइम ले रहे हैं या जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में जाके आप अलग स्ट्रेटजी वो रखो जो आप जैसे यहाँ कर रहे हो, वही स्ट्रेटजी हमारे पेपर वाले दिन भी होगी। इसी मानसिकता के साथ हमेशा इन टेस्ट सीरीज को दिया करिए, तभी आपको फायदा दिखेगा। वरना आप थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो आपके सामने सभी चीजें होती हुई भी आप गलती कर सकते हैं। इसको हमेशा दिमाग में रखना। अगला प्रश्न यहां पर बताइए, जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना, जी भैया फर्स्ट नेशनल मतलब क्या कहते हैं वर्क प्लान, ये कब जो है बनाया गया था? जी भैया वर्क प्लान जो है बनाने की बात की जा रही थी, ये जो है उसी रियो अर्थ समिट के बाद धीरे धीरे सब बैठ के होते गए, तो उसी में सब चीजों का प्रपोजल आता गया। तो इसका सही जवाब आपके सामने कुछ होगा, पता होना चाहिए क्या है, 2008 में। देखिए भारत ने पहला अपना जो है 2008 में बनाया था, जिसमें उसने किया नेशनल मिशन स्थापित किए थे, और इसमें जो है उसने 8 प्लान को बनाया था। जी भैया 8 प्लान थे। अगर पूछा जाए कि जो 2008 में जो प्लान योजना बनाई गई थी उसमें कुल कितने थे, तो 8 प्लान थे जो 2008 में तैयार किए गए थे, ठीक है, भारत की तरफ से। और उनमें कई सेक्टर थे भैया, जैसे आपका क्या नाम है, सिक्योरिटी मिशन था, कैसे जो है सही तरीके से आगे हम रहने के साथ साथ सस्टेनेबल जो है क्या कर सके, हैबिटेट हो पक्षियों के लिए, कि हम जैसे आप लोग राष्ट्रीय उद्यान में क्या देखते हैं कि जानवर के रहने के लिए सही स्थान हो, तो वो सस्टेनेबल हैबिटेट में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या था कि वाटर, जी भैया जो जल है उसका कई उपयोग कैसे अच्छे से हो सके, ये सारी चीजों को इसमें जो है किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण के परीक्षण सर्वेक्षण तो कब पारित किया? चलो ये तो बहुत बेसिक सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बता इसका सही जवाब क्या होगा। बेसिक सा प्रश्न पता होना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा। तो जितने का 1986 जवाब दिया था। अभी मैंने पिछली क्लास में इसके बारे में काफी कुछ बताया हुआ, सारी क्लास देखा करो, काफी चीजें जो यहाँ मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाती है, बताना नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए देखा करो यार, 40 मिनट क्लास में क्या जाता है। अगला प्रश्न है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, ठीक है, ये ठीक है, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस की बात कर रहा है। इसमें जो नेताओं के विरुद्ध चला था, किस आंदोलन के नेता जुड़े हुए थे जिनके विरुद्ध जो है इस पर जो है मुकदमा चलाया गया था? खिलाफत, असहयोग, साम्यवादी या क्रांतिकारी? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब किया, साम्यवादी आंदोलन। जी भैया क्या साम्यवादी आंदोलन जवाब दिया, उसी इसका सही नाम था न्यू बी कम्युनिस्ट। न्यू बी कम्युनिस्ट, ठीक है। न्यू बी कम्युनिस्ट क्यों कहा गया था, आपको मैं इसके बारे में बताता हूं। न्यू बी कम्युनिस्ट क्यों कहा गया था? अब आप लोग सोचोगे ये टर्म आपके लिए नया है। जी भैया न्यू बी कम्युनिस्ट कहा गया था क्योंकि इन्होंने जो अपना एक लक्ष्य रखा था, इन्होंने लक्ष्य ये रखा था कि वर्ग विहीन समाज। इन न्यू बी कम्युनिस्ट का ये था कि हम जो है वर्ग विहीन समाज बनाएंगे, अर्थात जो आज की डेट में 4 वर्गों में समाज बटा है, इससे कोई भी ना हो। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो हमारे सामने जो पैसे का बटा है, संसाधनों का समान बंटवारा हो, मतलब संसाधनों पर किसी का एकाधिकार ना रह जाए। ये कम्युनिस्टवादियों की सोच है, ठीक है, और बहुत हद तक सही भी है। हमारे देश में आप एक चीज देखेंगे, कम्युनिस्ट की छाप कहीं ना कहीं है। सोशलिस्ट कम्युनिस्ट का बहुत हद तक जो है पूरक होते हैं। खैर हम इस चर्चा में नहीं जाएंगे, एक अलग चर्चा, लेकिन मैं आप पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आप लोग को कम सही बता दे तो कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, इन पर एक अच्छी जो है कोई किताब से या कहीं से पढ़ सके जरूर पढ़ा करें, क्योंकि आप समाज के एक अच्छे क्या स्टूडेंट, एक अच्छे नागरिक बनिए, ये बहुत जरूरी है, तभी आप एक अच्छे अधिकारी भी बन पाएंगे। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। वो नहीं कि घूस पाती लेके जिंदगी नहीं जीनी है, ठीक है, एक अच्छे तरह से काम करो। हम अधिकारी बने तो इस प्रकार के अधिकारी बने कि हमारे पास जो है खुश होकर जाए, क्योंकि सरकार का मेन लक्ष्य क्या होता है कि सरकार लोगों के लिए, यही तो आप सोच रहे हैं, गणतंत्र क्या है, लोगों के लिए। तो गणतंत्र बनाओ, अच्छे अधिकारी बनो, उसके लिए पहले अच्छा नागरिक बनो, और ये सब चीजें क्या होगा कहीं सीखते रहो, चाहे किताबों से चाहे लोगों से सीखो।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कौन जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे? गोविंद बल्लभ पंत, टी.एन. सिंह, नित्यानंद स्वामी या फिर जो है राम नरेश यादव। तो यहाँ पर भैया जो नहीं रहे हैं उसका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, नित्यानंद स्वामी जी जो है यहाँ पर इसके नहीं रहे हैं। आपको पता होगा ये उत्तराखंड के थे, नित्यानंद स्वामी जी उत्तराखंड के थे। चलिए गोविंद बल्लभ पंत जी कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? ये जो है सेकंड थे भैया, ये सेकंड नंबर के थे। 1946 से लेकर 1950 तक इनका था। टी.एन. सिंह जी का कब तक था? टी.एन. सिंह जी का भैया आपका 1970 से 1971, बहुत कम समय के लिए जो है ये आपके थे। उसके बाद आपके राम नरेश यादव जी, राम नरेश यादव जी का कार्यकाल बहुत ही छोटा था। ये 2 बार बने थे, एक 1977 से 79 के, नहीं एक 1977 से 79 के टाइम क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। और दूसरी बार बने थे तो उप मुख्यमंत्री बने थे। क्या बने थे? उप मुख्यमंत्री, जो 1979 से लेकर के 1989 तक थे। ठीक है, तो ये चीज जाने रहना, ये उप मुख्यमंत्री भी बने थे हमारे यूपी के राम नरेश यादव जी, और मुख्यमंत्री भी बने थे। तो ये पूछ सकता है कौन मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री भी बने थे या दोनों थे? तो ये भी प्रश्न यहाँ पर आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए सूची 1 दिया, सूची 2 दिया है, आपको यहाँ मिलान करना है। बताइए ABCD के हिसाब से कौन सा होगा, यहाँ आपके सामने दिया है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये पूछ रहा है भैया आपके जो यूपी में कौन कौन से इंस्टीट्यूट कहाँ पर हैं, बस उसके बारे में पूछ रहा है, बताइए। तो जितने लोगों ने यहाँ पर, आपको प्रश्न पूरा दिख रहा है, ABCD चारों दिख रहा हूँ, मैं भी गायब हूँ क्योंकि मुझे पूरे प्रश्न दिखाने हैं। तो इसका सही जवाब आपका क्या है भैया? डी है, 4 3 1 2। क्या है भैया? 4 3 1 2। ठीक है, ये जाने रहना, 4, ठीक है, 3, उसके बाद क्या है 1, फिर क्या है 2। ठीक है, समझ गए? क्लियर? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय, म्यूजियम की बात कर रहा है, यूपी का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजियम कौन सा है? जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, क्या है आपका जो लखनऊ वाला है ना भैया, राजकीय संग्रहालय लखनऊ, ये सबसे पुराना। इस अभी प्रश्न पूछ सकता है कि स्थापित कब हुआ था? तो ये जो 1863 के आसपास जो है इसकी स्थापना हुई थी। कब भैया? 1863 के आसपास। उसके बाद देखिए अभी आपको पता है ये अभी जहां चल रहा है आपके लखनऊ के बनारसी बाग, जानते हो बनारसी बाग में जो है ये स्थापित है। बहुत बार पूछ भी लिया गया है कि ये कहाँ स्थित है। तो लखनऊ के बनारसी बाग में, दरअसल ये बनारसी बाग में एक आपके पुराने राजा थे, उन्हीं के महल में जो है ये चल रहा है। और उनका नाम क्या था भैया? नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल जो गार्डन है, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल जो गार्डन है वहीं पर ये स्थित है आज के डेट में भी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आवास विकास परिषद का गठन कब किया गया था? बताइए 50 से 54 से 60 से या फिर 66 से? बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब कब दिया भैया? 1966 से, बिल्कुल सही कर। ठीक है, अब आवास विकास का काम क्या था कि किस प्रकार से सही से जो है आपके एरिया में आवास का डेवलपमेंट, मतलब होम डेवलपमेंट कैसे सही हो। चलिए अभ्युदय योजना कब आरंभ की गई थी? चलिए इसके बारे में चीजों को जानते हैं। किस लिए है अभ्युदय योजना, पहले बताओ किस लिए है? तो अभ्युदय योजना का मेन मकसद ये है भैया कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको क्या, जैसे जो तैयारी कर, जैसे आप तैयारी कर रहे हो, जो IAS की तैयारी कराओ, PCS की, नीट की और CDS की, तमाम जो डेवलपमेंट आप तैयारियां कर रहे हो जो गवर्नमेंट जॉब्स के या अच्छे पोस्ट के लिए, वो जो अभ्युदय योजना के अंतर्गत कराई जाती, जिसमें जो है सरकार आपको क्या कराती, आपको जो है कोचिंग की तैयारी कराती, उसके लिए एक पेपर भी, एक एग्जाम कंडक्ट कराती, उसमें पास होने वालों को देती है। और 2021 में जो है इसकी शुरुआत कराई गई थी। ठीक है, समझ गए? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? यानी कि 4 में से 3 गलत है, 1 सही है। बताओ कौन सा सही है? ये सारे मेरे ख्याल से जो है आपके क्या है, ये सारे आपके जनजाति हैं। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा गलत। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है जी भैया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब, जो सही सुमेलित है उसका सही जवाब यहाँ पर क्या है, याद आ गया? नहीं याद और कर लो, बुक्सा। बुक्सा का जो बिजनौर दिया है यही आपका सही सुमेलित है। ठीक है, यही आपका सही सुमेलित है। ठीक है,
और ये आपके पता है ये आपके यूपी के साथ साथ आपके उत्तराखंड में भी पाए जाते हैं, ठीक है, यूपी के साथ साथ यूके में भी पाए जाते हैं। और देखिए और इन्हें बिजनौर में जो है इन्हें एक और नाम से जानते हैं, क्या है, मेहरा। जी भैया, इन्हें मेहरा भी पुकारा जाता है, ये भी आपसे जाने रहेगा। इन्हीं बुक्सा को जो है बिजनौर में ही क्या मेहरा के नाम से पुकारा जाता है। बाकी ये यूपी के कई जिलों में रहता है, ऐसा नहीं केवल बिजनौर में, लेकिन इन मेनली तौर पर जो है बिजनौर में इन्हें अच्छे से इनकी जनसंख्या है और इन्हें मेहरा भी बुलाया जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, सूची 1 है, सूची 2 है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत आसान है यार, ये देख के ही आपको क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है, बताए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बहुत आसान है यार। देखो, आपको यहां से एक चीज तो पता होगा कि कानपुर का चर्म होगा, तो बी का 1 कहां का दिया, बी का 1 इसमें दिया, इसमें दिया, हटाओ ये दोनों। ठीक है, अब देखो उसके बाद यहां पर क्या, सहारनपुर आपका क्या है भैया, सहारनपुर आपका जो है कागज के लिए फेमस है, तो डी का 3 कहां दिया, यही दिया, तो ए इसका सही जवाब हो गया। देखो कितना आसान सा प्रश्न था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बताइए। अगला प्रश्न है, कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर जो है रखा गया है। चलिए बताइए। अब देखो भैया, क्लास अगर अच्छी लग रही हो, सब कुछ अच्छा लग रहा हो, तो एक लाइक कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। ये चीज़ें मैं मेरे आप क्लास में चीज़ देखोगे, मैं एक बार पढ़ाना शुरू करता हूँ तो बहुत मगन हो गए पढ़ाता हूँ। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा भले बोल दूँ, लाइक करो सबसे, वरना मुझे, मैं बोलता हूँ कि आपको याद दिलाने के लिए, क्योंकि पता है मैं एक छोटा सा डाटा बता रहा हूँ। मैंने एक बार चेक किया कि मेरे यहाँ पढ़ने वालों में, सब्सक्राइब करने वालों में संख्या कितनी, प्रतिशत कितना है, तो भाई मेरे यहाँ पर 70% ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बिना सब्सक्राइब किए क्या है वो पढ़ रहे हैं, यानी कि कंटेंट तो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं किए। तो भी मैं कहता हूँ इसीलिए कि भैया सब्सक्राइब कर दो। ये 70% तो बहुत ज्यादा है, मतलब 30% लोग ही ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हैं, बाकी लोग नहीं किए। क्यों भैया, कर दो सब्सक्राइब, चीजें अच्छी दे रहे हैं तो देखने में आपको अच्छा लग रहा है तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, चलो। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब दिया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर है, क्योंकि कानपुर का चंद्रशेखर आजाद इससे थोड़ा एक अच्छा नाता भी रहता है। आपको पता है गोली तो नहीं, इलाहाबाद में मारी गई थी, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी। चलिए भैया, इतना अयोध्या न्यूज में कि ये भी पूछ रहे हैं, बताओ, ये भी पूछ रहे हैं, आपको पता ना 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में बताइए किसकी राजधानी थी भैया आपकी अयोध्या, तो कौशल की। क्या नाम है, परवीस नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जी भैया, ये कौशल ही उस समय का नाम था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं भी अयोध्या का नाम भी कौशल, लेकिन मेरी कोई राजधानी नहीं है। सोचो, मेरे पास साम्राज्य ही नहीं स्थापित हो पाया आज तक। संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ है, बताइए कहाँ पर है, बताइए। अभी तो हम एक कुटिया में निवास करते हैं जो माता पिताजी की देन है। आप लोग सहयोग ही नहीं करते हैं, शेयर ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइब तक तो किए नहीं है, कहाँ साम्राज्य बनेगा। कम से कम जो एक अपना परिवार बनाना है हमें, उसके लिए कम से कम सब्सक्राइब तो करो यार, तभी तो एक दृढ़ता परिवार बने। एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन आप सबके सहयोग के बिना नहीं होगा, ये चीज भी तो सच है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर क्या, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ, जितने लोगों ने जवाब दिया है ये सही कर लें। जी भैया, बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, ये जो है संगीत के बारे में शिक्षा, पहले एक संस्कृति विभाग बनाया गया था, संस्कृत विभाग बनाने के बाद धीरे धीरे ये सब चीजें आपके यूपी में स्थापित की गई थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूरब की तरफ जो है बताइए। पहले बताओ सिपकीला, इन चारों को मैं बताता हूँ कौन सा कहाँ स्थित है, तब बताऊंगा। पहले आप लोग दिमाग लगाओ, मैं अभी नहीं बोलूंगा, पहले आप लोग दिमाग लगा लो, फिर मैं बोलूंगा कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब मैं बोलना चालू करूं, आप लोग सुनिएगा। इसका देखिए, जो आपका सिपकीला है ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश में, जो आप लोग सतलज वैली जानते हो, सतलज वैली वहां पर जो है स्थित है। कौन सा, हिमाचल प्रदेश हो गया। अब उसका दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका क्या, नाथुला। नाथुला भैया आपका जो है देखा जाए तो सिक्किम में इसका बहुत ज्यादा एरिया आता है,
कुछ एरिया जो है सिक्की इसका नाथुला का, तो पश्चिम बंगाल का जो टॉप दार्जिलिंग एरिया वहां से टच होता है, ठीक है। उसके बाद देखो आपका कौन सा आता है, उसके बाद आपका हाँ बुमडिला। अब बुमडिला का यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग डालो, कुछ याद आ रहा नहीं आ रहा, अरुणाचल प्रदेश, ये भैया आपका अरुणाचल प्रदेश से आता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब लिपू लेख, कुछ कुछ उत्तर मिला नहीं मिला तो अब ले लो भैया, ये लिपू लेख है आपका क्या, उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड। अब बता इसका सही जवाब, पूरब से पश्चिम से पूरब कर रहा था, पूरब की तरफ जा रहे हो, सबसे अंतिम में क्या तीसरा होना चाहिए, तीसरा केवल यहाँ दिया, इसलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, सी। सब छोड़ो, सबसे पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे आखिरी में होना चाहिए, तो तीसरा, बाकी दिमाग लगाने का कोई फायदा ही नहीं, क्योंकि और अंतिम में 3 कहीं आ ही नहीं रहा, ठीक है। अगले प्रश्न, समय ऐसे बचाया जाता है, दिमाग कम लगाओ, मतलब दिमाग वहां लगाओ जहां जरूरत है, फालतू का देखो यार, बार बार कहता दिमाग, हमेशा दिमाग को बचाओ। मैं हमेशा एक ही चीज कोशिश करता हूं कि दिमाग क्या लगाना, जैसे कहीं बातचीत हो रही है तो मैं पूछता हूं क्या है, मेरे से मतलब है कोई नहीं है, छोड़ो जाने दो, क्या फायदा है, जो अपने मतलब की चीज इसमें हम दिमाग लगाए क्या पाएंगे, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और क्या होता है ना, आप जब चीजों को सुनते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट डालती है, आप चाहे कितना भी उससे रिलेटेबल हो या ना हो, इसलिए मैं चीजें सुनता ही नहीं कि मुझे इफेक्ट दें। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं मान लो यहाँ क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेते लेते कोई अगर कुछ गलत बोल देगा क्लास लेते हुए, तो वो मुझे इफेक्ट करेंगे, कोई अच्छा बोलेगा वो मुझे इफेक्ट करेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, ना देखूंगा ना ज्यादा सुनूंगा, देखना पड़ता है फिर भी, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। समझ गए क्यों मैंने ये चीज कही। चलो अगले प्रश्न की तरफ, जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया था, बी, जितने लोगों ने यहां पर क्या बी जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। पालनपुर आपका जो है गुजरात में, बाकी औरंगाबाद आपका देखा जाए तो महाराष्ट्र में है, हुबली आपका कर्नाटक में, और गुंटूर आपका जो है ये शायद आंध्र प्रदेश में, ठीक है, गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। पालनपुर आपका गुजरात में था, हुबली कर्नाटक में था, औरंगाबाद आपका महाराष्ट्र में था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, का परीक्षण करें, दिए गए का बताइए चुने। चलो यहाँ पर 1 2 3 4 कथन दिया है, बताइए कौन सा जो है सही है। चलिए यहाँ पर सही आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 213। जी भैया यहाँ पर आपके 2,500 ज्यादा प्रश्न आपके पेपर तक कराए जाने का जो मैंने बात कहा है वो ऐसे नहीं कहा है, और इन 2,500 प्रश्नों को ही अगर कराते कराते जितनी चीजें मैं बता दूं, अगर ये चीजें आप लोग पढ़ लो लिख लो, मैंने तो कहा है मेरे क्लास जो देखो उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, जितने क्वेश्चन मैं कराऊं जो आपको नहीं आ रहा हो, और जो मैं चीजें बता रहा हूँ अगर आपको लग रहा है वो भी, तो वो भी बनाओ, इन शॉर्ट नोट्स को आप नोट कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ ना, आपके एग्जाम में जब आप जाओगे, इसे एक चीज और, इसे जब भी आप ऐसे आज आपने पढ़ लिया, सुबह 10 बजे पढ़ लिया, नोट्स बना लिया अपना, 12 बजे तक ये सारी चीजें कर ली, फिर मैं कह रहा हूं शाम को जब आप बैठो करीब 6-7 मतलब 7-8 बजे करीब बैठो, तो क्या करो, इसे एक बार रिवीजन कर लो, केवल जो आज का नोट्स बना है बस इतना कर लो, फिर बताना यार वल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह की तरफ तुम्हारी चीजें होंगी। तो 1 2 3 सही है, क्योंकि भैया देखो यहाँ पर जो है केदारनाथ आदि शंकराचार्य जो स्थित और सबसे बड़ी पीठ है कौन सी, यहाँ पर केदारनाथ, ये बात बिल्कुल गलत है। देखो आप एक चीज पता होना चाहिए, कुल 4 पीठ जो है स्थापित किए गए थे, उनमें सबसे बड़ा ये नहीं है, एक आपका कहाँ था 8वीं शताब्दी में जो है आदि शंकराचार्य जी ने मठों की स्थापना की थी, एक द्वारिका में है, एक जगन्नाथपुरी में, एक बद्रिकाश्रम में, एक रामेश्वरम में है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता का समाधान क्या, मतलब जो आप मिट्टी देखते हैं खेती के लिए, उनमें खारापन अगर क्षारीयता आ जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि शुष्क कृषि पद्धति अपनाई जाती है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, या वृक्षारोपण ज्यादा से ज्यादा करे से खारापन जाएगा, या समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि की जाए, भी एक विधि होती है करने की। तो यहाँ पर जितने लोगों ने इसका सही जवाब क्या दिया है, बिल्कुल सही भैया, जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब जिप्सम का प्रयोग करने का जवाब दिया है वो सही कर ले, ठीक है। दरअसल जो आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO, ठीक है, CaSO जो आपका जिप्सम कैल्शियम सल्फेट जो होता है, ये आपका जो है हेल्पफुल होता है उस मिट्टी की क्षारीयता और खारेपन को कम करने में, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति। जी भैया आज काफी आपको कौशल नाम सुनने को मिल रहा है, प्रश्न मैंने जानबूझ के नहीं लाए भैया, ये प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है तब लाए हैं, मेरा इसका नाम होने से कोई भी ताल्लुकात नहीं है, ठीक है। नाम मेरा है बट इसका एक संयोग वश है कि यहाँ पर आज 2 बार उपयोग हो गया, नाम ही ऐसा है, नाम अच्छा है तो क्या करोगे, कहीं ना कहीं तो पॉजिटिव नाम है।
जैसे कुछ नाम पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कहते हैं बच्चों का नाम रखिए पॉजिटिव चीज, पॉजिटिविटी है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है सी, मूंगफली। जी भैया, ये मूंगफली की है। दरअसल कई नाम है आपके, मतलब प्रकाश, कौशल, कुबेर, चंद्रा, चित्रा, कादिरी 1, कादिरी 2, कादिरी 3, BG1, BG2, तमाम नाम है यार। एक आपका तो ये भी आता है गॉग, PG1, बहुत नाम है। जितना मैंने बताया है अगर आप लोग सुन लिए हो, थोड़ा सा बैक करके फिर से सुन लो, लिख लो, ये सारी प्रजातियां जो है आपके मूंगफली से संबंधित है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए जवाब बताइए क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका कौन सा तत्व आवश्यक है भैया, दलहनी फसलों के उत्पादन है तो कौन सा तत्व आवश्यक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, बी, कोबाल्ट। जी भैया क्या कोबाल्ट जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है, जितने लोगों ने यहां पर क्या कोबाल्ट जवाब दिया है वो सही कर ले। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। क्लास अच्छी लग रही है तो भैया, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो अब जो है फाइनली लाइक कर ही दो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताइए। दरअसल अच्छा हाँ, कोबाल्ट का उपयोग क्या होता है मैं बताना भूल गया यार, इतना इंपॉर्टेंट चीज है। कोबाल्ट आपके पता है जो नाइट्रोजन आपके, दरअसल इन सब की खेती में नाइट्रोजन का बहुत अच्छा रोल होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो फिक्सेशन, मतलब जो नाइट्रोजन को सही तरीके से मिट्टी के लिए जो एक पूरी प्रक्रिया होती है वो कोबाल्ट द्वारा के अच्छे से जो है फिक्स की जाती है। तो इसीलिए जो है नाइट्रोजन की सही मात्रा के लिए जो दलहन फसलों के जरूरी होता है कोबाल्ट द्वारा क्या सहायता मिलती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं बताना भूल गया था। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है बताइए। हेक्टर मुनरो, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जो यहां पर गलत है वही आपका सही है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया था, जी भैया डी होगा। ये भैया लॉर्ड, आपका क्या नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग। जी भैया क्या नाम था, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो 1817 से आपके 1819 तक तीसरा आपका आंग्ल मराठा युद्ध चला था, 1817 से 1819 के बीच में, उस दौरान ये क्या गवर्नर जनरल थे। ठीक है, समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो 1857 का विद्रोह हुआ था, किस मित्र ने जो धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों ने जो है, हाँ दोस्तों बताइए यहां पर जो है किसे मित्र ने धोखा दिया था, और ये बहुत मशहूर है। जी भैया कुछ काम आ जाते हैं, क्या किया जाए। तो किसने धोखा दिया था, इसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना के मार। तो भैया देखिए आप एक जो पता है, एक नाम जिसने धोखा दिया था उसका नाम क्या था, मानसिंह नाम था। जिसने धोखा दिया था उसका मानसिंह नाम था, और जिसे मारा गया था उसका नाम क्या था, तात्या टोपे नाम था। और बहुत बार प्रश्न आता है कि तात्या टोपे जी का असली नाम क्या था भैया, तो रामचंद्र पांडुरंग टोपे। जी भैया क्या, रामचंद्र पांडुरंग टोपे जो है, ये तात्या इन्हें जो है नाम मिला था इनके बहादुरी और इनके काम की वजह से। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा जो लाया गया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था बताइए। मतलब क्या मुख्य उद्देश्य था जिसके लिए जो आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था बताइए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, यही कहते हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा, इसे मैं एनालिटिकल प्रश्न कहूंगा। एनालिटिकल प्रश्न हर वो प्रश्न होता है जहां पर डायरेक्ट आपसे ना पूछा जाए, बल्कि आपके पढ़ाई से आप क्या निष्कर्ष निकालें उन चीजों को पूछा जाए। तो ऐसे ही प्रश्न इस बार बहुत सारे आए थे। और इसे जान चले, आयोग जो आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न पूछ रहा है,
तो इसमें जो है वो एनालिटिकल को काफी जोर दे रहा है, तो इसलिए पढ़ते हुए उसके निहितार्थ को समझने की कोशिश करिए। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया था, ए जवाब दिया। जी भैया, पदों पर नियुक्ति है तो जो है शिक्षित उसे भारतीयों की आवश्यकता थी, क्योंकि आप एक चीज जानिए, आप कहीं भी जा रहे हैं आपको लोकल लोगों की जरूरत ज्यादा से ज्यादा होगी। आप कितने भी ऊंचे पद पर अपने लोगों को ले आए, लेकिन नीचे पर अगर वो आपके वहां के लोकल लोग रहेंगे, इससे वहां पर जो है अच्छे से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन करने में सहायता होगी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय महिला कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बताइए भैया। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा, कौन थी, जवाब दीजिए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी भैया, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। सरोजिनी नायडू ने भी, श्रीमती एन बेसेंट जो 1917 में यहां पर बनी थी। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल भी इन्हें एनी वुड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत बार कंफ्यूजन मत रखना, एनी वुड भी नाम से इन्हें जाना जाता था, आपके एनी बेसेंट को। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा चलो 10 कितना, हाँ 10-15 प्रश्न और होगा, चलते हैं। चलो कालक्रम बताओ, फटाफट बताओ, गांधी जी से जुड़ा हुआ है कालक्रम बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा। चलो, तो ये आपका पहला हुआ था 10 अप्रैल कब, 10 अप्रैल 1900 कितना 17। ठीक है, दूसरा आप उसके बाद क्या था फिर आपका दूसरा कब हुआ था, 15 मार्च 1918, 15 मार्च 1918। ठीक है, 1918 डेट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर तीसरा आपका क्या था, खेड़ा आपका कब था, 22 मार्च 1928, इसलिए मैंने कहा ना डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या था, असहयोग आंदोलन, आपको पता 1920 में हुआ था, 4 अगस्त 1920 को। तो यहां पर इसका सही जवाब क्या हो जाता है, 1 2 3 4 20 का सही जवाब हो जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहां पर कि खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे, बताओ। मुख्य उद्देश्य क्या थे, 1 2 3 4 बताओ, इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट बताओ, तो बताओ क्या करना। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, देखो एक चीज तो जानो को, 2 सही है 2 गलत है, 2 सही है 2 गलत है, 2 गलत है उसे बताओ, जो 2 सही है बताओ क्या है। तो जितने लोगों ने क्या 1 और 4 जवाब दिया, जी भैया पहला वाला और चौथा वाला इसका सही है। ये भी जो है अच्छा प्रश्न, ये भी एनालिटिकल में आता है आपका। अगला प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल जो क्या था, ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का अध्यक्ष था, बताइए। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पता होने चाहिए, चारों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके भैया जो अध्यक्ष बने थे वो आपके कोई और नहीं बने थे भैया, कौन बने थे, हाँ जवाहरलाल नेहरू जी। जी भैया, ये जो है इन्हें दरअसल जो है आमंत्रित किया गया था कि आप इसके बनिए, तो उसके लिए ये जो है रहे, और इन्हें जो है 1939 में जब ये बने थे, तो 1939 से 1946 तक जो है ये इसके अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बहुत ही आसान प्रश्न, जितने लोगों ने क्या जवाब दिया है, अगस्त 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। यहां पर आपको पता होना चाहिए जो कैप्टन मोहन सिंह थे इसको लीड कर रहे थे, और रास बिहारी इसके प्रेसिडेंट थे। जी भैया, रास बिहारी इसके प्रेसिडेंट थे और कैप्टन मोहन सिंह इसके क्या थे, कैप्टन थे जो लीड कर रहे थे। ठीक है, दोनों चीजों में अंतर समझना, प्रश्न पूछ लेता है। 14 जून 1947 के अधिवेशन में विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जहां पर यह स्वीकृत हुआ था कौन थे भैया, जेपी कृपलानी जी थे। ठीक है, कौन पे, जेपी कृपलानी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो विटामिन बताओ, इस विटामिन के खोजकर्ता का नाम बताओ, यहां पर आपके सामने है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जवाब दी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, मैकुलन, जेम्स लिंड या पॉल मूलर, इसका सही जवाब क्या होगा। मैकुलन का पूरा नाम था एल्मर मैकुलन फॉर्मर्स। ठीक है, एल्मर ELMER मैकुलन फॉर्मर्स। ठीक है, इसका नाम था। और आपको पता है इन्होंने किस किस की खोज की थी, अभी जान लो। इन्होंने विटामिन ए की खोज की थी, विटामिन बी की खोज की थी, और विटामिन डी की भी खोज इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये पॉल मूलर वाला गलत है, यानी सुमेलित नहीं, वो डी होगा। डी आपका यहाँ पर सुमेलित है। रुको मैं थोड़ा सा यहाँ पर साफ कर देता हूँ, क्योंकि मैंने बताने के चक्कर में इतना गोद दिया है, इतना लिख दिया कि आप, तो इसका सही जवाब क्या भैया, डी, इसका भी क्या होगा ये। बाकी सी का जेम्स लिंड आपका सही है। ठीक है, बाकी और यहाँ पर क्या ही बताऊं, जब चीजें यहाँ पर मिल गई तो बात खत्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
दरअसल जेम्स लिंड ने स्कर्वी रोग की खोज की थी, उसी आधार पर क्या विटामिन सी का भी इन्हीं को माना जाता है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। तो चलो यहाँ पर पूछ रहा है कि अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जिसे क्या 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आपको पता है ओमेगा ऑयल भी बहुत अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन महंगा बहुत पड़ता है यार, तो क्या ही करोगे, बहुत अच्छा ऑयल है बॉडी के लिए, इसीलिए कुछ जगहों पर खाए से ऑलिव ऑयल भी बहुत लोग खाते हैं, विदेशों में ऑलिव ऑयल ज्यादा खाया जाता है। एक आपका तो वॉलनट से भी निकलता है, आपका तेल हर चीज से निकलता है, लेकिन जिसमें कोलेस्ट्रॉल कम, ओमेगा की मात्रा कम, वो अच्छा होता है, तो ओमेगा 3 अच्छा होता है, तो अलसी के तेल से यहाँ पर निकलता है। कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? जी भैया इसमें कह रहा है, आपको पता है ना, रोग वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं, तो इन चारों में से कोई एक इसमें प्रोटोजोआ द्वारा होता है, बाकी इसमें मैं बताते रहा हूँ, 3 तो जो है बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, इतना आप जान लेना, ठीक है। 3 बैक्टीरिया इसमें जो ऑप्शन है उस हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, नाम देख के मुझे लग रहा है। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, निमोनिया, जी भैया निमोनिया जो है आपका, माफ करिएगा मैंने आपको गलत बता दिया निमोनिया बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। चलो मैंने गलती कर दिया, आप बताओ क्या होगा, आप बताओ क्या होगा? मलेरिया, जी भैया मलेरिया जो है आपका क्या प्रोटोजोआ द्वारा होता है। हैजा भी होता है आपके बैक्टीरिया द्वारा, डिफ्थीरिया, रोहिणी, डिफ्थीरिया को रोहिणी भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये भी क्या बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पराजीवी फसल जैसे स्वर्ण चावल ये किस वांछित लक्षण के लिए तैयार की गई है? मतलब इस चीज को तैयार जब किया गया था, क्या ऐसा लक्ष्य था जिसको पाने के लिए इसे तैयार किया गया, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर इसका सही जवाब क्या दिया है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, ए बी सी डी में से बताओ क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है क्या, विटामिन है। दरअसल ये जब ये चावल तैयार किया गया था ना, तो इसको जो एक होता है फोर्टिफाइड फूड, जिसमें जो है अन्य आवश्यक चीजों को यहां पर मिलाया जाता है, जिससे क्या हो सके, जिससे जो पोषक तत्वों की कमी है उसे पूरा किया जा सके उसी खाने के द्वारा। तो विटामिन ए को जो है यहाँ पर पूर्ति करने के लिए बनाया गया था एक फोर्टिफाइड फूड, उसे ही कहते हैं, जिसमें अनावश्यक चीजों को उस भोजन में शामिल किया जाता है। इसके लिए बीजों में ही क्या किया जाता है, थोड़ा बदलाव किया जाता है और उन्हें प्रोसेस भी किया जाता है उस आधार पर उत्पन्न होने के बाद कि उसमें चीजें ऐड हो सके। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन क्या होता है, बताइए इसका सही जवाब क्या होता है, बताइए। इस प्रश्न को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्न में थोड़ा सा जो है इसमें होगा कि नहीं होता है। जलाशयों में यूट्रिफिकेशन का कारण क्या नहीं होता है ये पूछ रहा है, ठीक है, क्या नहीं होता है। तो इसके लिए आपका सही जवाब यहां पर क्या निकल के आएगा, तो जितने लोगों ने वैसे ये प्रश्न देखा जाए तो ए होगा, ठीक है। ए जो है आपका यहां पर जो नहीं होता है वो इसका सही जवाब क्या है, ए, ठीक है। यहां पर देखो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, आप समझना, जब नाइट्रोजीनस पोषक तत्व और ऑर्थोफॉस्फेट के तत्व जो है आपके जब उसमें क्या जलाशय में जाने लगते हैं, तो इससे क्या शैवाल ब्लूम होने लगता है और शैवालों की वृद्धि होने लगती है। इससे क्या होगा, फिर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। ये मूर्तियों के विसर्जन यहाँ पर कोई बहुत बड़े इफेक्ट नहीं डालते, ठीक है, समझ के। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि अनुच्छेद दिया है, वहां पर संबंधित विषय, चलो बताओ यार, आसान सा प्रश्न है। पॉलिटी क्लास मेरी स्पेशल चल रही है, देखो भैया सभी देखो। अनुच्छेद 124, 5, 352, 245, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया है यार, 1 2 3 4 सामने दिया हुआ है, क्योंकि 352 और 5 ले लो तो सामने सामने है, ठीक है। बाकी क्या ऐसा बच रहा है जहां पर 2 3 बगल बगल है, 2 3 कहीं दिया भी नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका क्या ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। राज्य की विधानसभाओं द्वारा परामर्शित ये अत्यधिक, बताइए इसका क्या होगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पे इसका सही जवाब क्या दिया, राज्य की विधानसभाओं द्वारा, इससे ये प्रश्न क्या होगा। चलिए भारत के महान्यायवादी के संबंध में यहाँ पर कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा सही है। चलो पढ़ो पढ़ो, आराम से जवाब दो, ध्यान से पढ़िए, बिल्कुल हड़बड़ाए बिल्कुल घबराए बिना यहाँ पर जवाब दीजिए क्या होगा, फटाफट जवाब दीजिए, बताइए क्या होगा। भारत के महान्यायाधीश अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया था, वह योग्यता रखता है जो समकक्ष होती है, किसी सदस्य होना चाहिए, संसद द्वारा महाभियोग से हटाया जा सकता
है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया भैया, केवल 1 और 2। जी भैया, किसी एक सदन का सदस्य होना नहीं जरूरी होता है, वो एक सदन में भाग लेता है, बाकी सदन का सदस्य नहीं माना जाता है और महाभियोग उसके खिलाफ नहीं लगता, उसे आसानी से राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा नहीं है? बताओ, नहीं है, आप पूछ रहा, जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से यहां पर जो है ये प्रश्न में थोड़ा सा यहां सुधार करिएगा। जो यहां पर क्या होता है, पंचायतों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान। ठीक है, पंचायतों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान, तो बताइए। तो यहां पर आप लोग इतना समझ, तो कौन सा नहीं है भैया? देखो, मतदाता सूची तैयार करना तो उसका काम है बिना किसी दिक्कत। संसद और विधानमंडल के चुनाव वही कराता है। ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव भी वही कराते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर पंचायतों के चुनाव होते हैं वो कौन कराता है भैया? राज्य स्तरीय चुनाव आयोग कराता है। चले, इन सूती नहीं, इन सितु नहीं है। इन सितु माने क्या? स्वस्थान पद्धति। दरअसल जो आपका कंजर्वेशन संरक्षण के लिए 2 होता है, एक एक्स सितु होता है, एक इन सितु होता है। इन सितु में क्या होता है, वहीं पर रख करके उनका क्या, एक्स सितु क्या होता है, उनको कहीं बाहर ले जाकर करते हैं। ठीक है, तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो जो नहीं है भैया उसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहां पर आपका? वानस्पतिक उद्यान। ये क्या है होती है? ये होते हैं आपके एक्स सितु के, एक्स सितु के ये उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, बताइए निम्न में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति जाति नहीं है? बताओ, कौन सा एक हिमालय वनस्पति जाति नहीं? इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है? जी भैया, जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब दिया है, क्या थोड़ी देख लो यार, महोगनी आपका क्या है? महोगनी आपका जो है नहीं है, बाकी सारे हैं। ठीक है, तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया, बी दिया है, वो सही कर लो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलो भैया, बस आखिरी 2-3 मिनट और आपकी क्लास खत्म। ठीक है, और जाते जाते भैया फिर से देना चाहता हूँ, ऐसी क्लासेस के लिए सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो भैया। और फिर कह रहा हूं कि बताओ यार, 70% लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो, कम से कम कुछ तो मेरी मेहनत पर रहम खाओ। इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैं जानता हूं कि आजकल क्या होता है ना बच्चों के साथ, इनको कौन अच्छा पढ़ा रहा है इससे ज्यादा मतलब होता है कौन बहुत अच्छा टीचर जिसका बहुत नाम है वो पढ़ा रहा है। यार कंटेंट तुम्हें कौन अच्छे समझा रहा है, इस पर जाओ। नाम से क्यों जाते हो? बार बार कहता हूं, अगर 50 रुपए का एरियल खरीदने से अच्छा है तुम्हें 40 रुपए के जो है, अगर किसी अन्य सरफ में तुम्हें अच्छी सफाई मिल जाए तो क्यों खर्च कर रहे हो 50-40 में भी काम चला लो, बचत भी होगा, काम भी पूरा होगा। दिमाग में हमेशा तार्किक बनो, मैं बार बार का रेशनल सिटीजन बनो, फालतू का दूसरे चल रहे उसी दौड़ में मत भागो। ठीक है, चलो। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, डी धौलावीरा, जो भैया आपका बी के थापड़ जी जवाब दे रहे, बिल्कुल गलत है। धौलावीरा की जो खोज की गई थी वो आपके इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, चलिए अगले, इसे जेपी जोशी जी ने 1968 में खोजा था। कौन? जेपी जेसी जी ने इन्हें भी खोजा था। ठीक है, नाम ऊपर दिया हुआ है। अगला प्रश्न कारण दिया है, कथन दिया, बताओ क्या होगा? क्लास फिर थोड़ा सा जल्दी करते हैं, बताते हैं। देखो 17 बार आक्रमण, वैसे महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, ये मतलब हम लोग किताबों में पढ़ा है, बट अभी मैं लेटेस्ट कहीं पढ़ रहा था तो ये कहा कि 17 बार नहीं किया था उसने, ऐसा मतलब मैंने पढ़ा था। एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा उस पर बहुत नहीं, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि ये भी एक मिथ है कि ऐसा कहा जाता है। लेकिन और देखिए इसका पूरा कारण बस एक ही था, वो कोई साम्राज्य नहीं बनाना चाहे, बस पैसा लूट के भाग जाना चाहता था। तो इसका क्या होगा? ए सही है, किंतु आर सत्य है। जो किताबों में लिखा भी तो हमें उसके हिसाब से चलना है, वो तो मैं जो पढ़ा हूं मैं वो बता रहा था। चलिए कि यहां पर 19वीं शताब्दी को धर्म और सुधार, जो समाज सुधार आंदोलन चला था, इसके बारे में मुख्यतः आकर्षित किया था किसे, किस वर्ग को आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी को, निर्धन साधारण वर्ग को, या नगरीय जाति के उदार रजवाड़े को? किसे किया था? केवल 1, 2, ABCD बताए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो बहुत ध्यान से सुनो भैया, यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्या क्या होगा। बहुत आसान सा प्रश्न है, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये इसे कहते हैं एनालिटिकल प्रश्न है ये। तो भैया 1, 2, 4, यहां 3 को इसने बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि ये इनके साथ क्या दिक्कत है ना, ये वही मैंने बताया नहीं इनके साथ क्या दिक्कत है यार। निर्धन लोगों के साथ मैंने समाज में चीज देखा है, ये नई चीजों को अपनाने से बहुत डरते हैं। इनके साथ पता नहीं, मैंने देखा है, मेंटेलिटी मैंने इनकी देखी है, अगर कोई ऐसा बुरा ना ले लेकिन मैंने देखा है इन्हें। अगर चीजों को जैसे कुछ ये बताया मत करो तो इन्हें डर लगता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे लोग गलत समझेंगे। यार तुम्हें गलत तब समझेंगे जब तुम किए हुए काम में तुम्हारा रिजल्ट गलत आएगा ना। रिजल्ट पॉजिटिव है तो क्यों गलत समझेंगे? और दूसरों ने ऐसा किया तो तुम्हें जरूरी नहीं है ऐसा करो। तुम्हारी परिस्थिति अगर उस चीज को करने लायक नहीं है तो छोड़ दो, यू कैन लीव इट।
अपने हिसाब से करो, लेकिन बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, इसलिए मैं देखता हूं उनकी निर्धनता कारण उनकी सोच हमें लगती है। ठीक है, चलो आज का आखिरी प्रश्न और क्लास खत्म करते, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो किसने कहा था प्रेरित ने उसके द्वारा ना तो युद्ध किया गया था। चलो बताओ भैया, इसका आखिरी प्रश्न का जवाब दो, क्लास खत्म करते। थोड़ी सी यार 3-4-5 मिनट लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। तो जितने लोगों ने यहां पर इसका सही जवाब क्या दिया है, जी हाँ दोस्तों, डी दिया है, लाला लाजपत राय। जितने लोगों ने जवाब दिया है वो सही कर ले। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे। फिर से भैया सब्सक्राइब नहीं किया कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। और बाकी यूपी पीसीएस कब होगा, कैसे होगा, सब पता लग जाएगा। ज्यादा सोचो मत, पढ़ते रहो, आरओ की तैयारी भी शुरू कर दो, जून में पेपर होगा, इतना जान लो। तो चलो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टाटा, सी यू। लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ अपने दोस्त साथ शेयर भी कर दो, उन्हें बोल दो भैया यहाँ पढ़ो, बढ़िया पढ़ाया जाता है, आपको बढ़िया लगा लाइक कर देना। बाय बाय, टाटा, सी यू।